बाद शंकराचार्य पर यूपी बीजेपी के भीतर शुरू हुए संग्राम की कड़ी 27 से पहले बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लगातार छठे दिन शंकराचार्य का धरना जारी है। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में सीएम योगी अकेले पड़ गए? क्या शंकराचार्य के अपमान पर यूपी बीजेपी अलग अलग गुटों में बंट गई है? ये सवाल एक ही विवाद में बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आए दो अलग अलग बयानों के बाद खड़े हुए हैं। शंकराचार्य के खिलाफ सीएम योगी का स्टैंड सख्त नजर आ रहा है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माफी वाले मोड में है। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का रुख भी सीएम योगी से अलग नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुवार को सीएम योगी ने कहा कि ऐसे बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी का इशारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो स्नान करें, उनका अनादर करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। यानी केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ है। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान है कि संत हमेशा से बीजेपी को अपना आशीर्वाद देते आए हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उन सभी की जांच कराई जा रही है। यानी वो भी मान रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ 18 जनवरी को प्रयागराज में जो भी हुआ वो सही नहीं है। माना जा रहा है कि विवाद को हैंडल करने का सीएम योगी का रवैया पार्टी के दूसरे नेताओं को रास नहीं आ रहा। इसी को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद पैदा हुआ है और विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी की गुटबाजी पर हमला करने का मौका मिल गया है। लग ये रहा है कि शंकराचार्य विवाद बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बीजेपी के लिए ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। शुक्रवार को माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बसंत पंचमी पर भी स्नान नहीं किया। जानकारी मिली है कि उन्हें बुखार आ गया है। उन्होंने अपनी वैन में ही आराम किया। संगम में बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इनके शिविर के बाहर मौजूद हैं। इस वैन के भीतर स्वामी जी अंदर है। देखिए ये सामने ये पालकी है, यहाँ पर वो बैठते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ फिलहाल कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। संभावना थी कि बसंत पंचमी के दिन इस संग्राम का कोई समाधान निकल जाएगा, लेकिन गुरुवार को सीएम योगी ने कालनेमी राक्षस वाला जो बयान दिया, लगता है उसने हालात को और बिगाड़ दिया है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। साधु का वेश धारण करके आए कि हम तो गौ हत्या बंद करेंगे, तो हम निशाचर नहीं है, हम तो साधु हैं, हम तो गौ हत्या बंद करेंगे। नहीं बंद किया, 12 साल से बैठे हैं सत्ता में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से निशाचर हैं और ऊपर से साधु दिखा रहे हैं। तो कालनेमी तो ऐसा ही था ना, तो कालनेमी तो यही सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि इससे उलट बीजेपी के दूसरे नेता बयानों से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सीएम योगी शंकराचार्य के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने बयानों से मामले को संभालने की कोशिश की है। पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम करे। सीएम सख्ती दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है बीजेपी के घर में शंकराचार्य विवाद पर घमासान चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने माफी वाला बयान देकर अखिलेश यादव की बातों पर सहमति जताई है। कम से कम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी चुप रहने के बजाय, कम से कम उन्होंने, जब योगी आदित्यनाथ जी का अहंकार चरम पर है तो उन्होंने चुप रहने के बजाय बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जो हमारे धर्माचार्य हैं तो उनकी जो व्यवस्था है
उनकी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी है सरकार की, न कि उनको अपमानित करने का। अब ये जाहिर हो गया कि शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच मामला जो चल रहा था अब वो सामने आ गया। जिन्होंने भारत के संस्कृति के मान बिंदुओं को नष्ट करने, अपमानित करने की राजनीतिक परंपरा स्वतंत्र भारत में निभाई, संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर शंकराचार्य पर चले गए तो डपट पड़ेगी। अखिलेश यादव का इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता कुर्सी चली जाए। इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य विवाद पर बयान दिया और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। फिलहाल हाल के दिनों में बीजेपी की गुटबाजी दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले बीजेपी विधायकों की ब्राह्मण भोज पर भी पार्टी के भीतर गहरे मतभेद की बातें हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी बटी हुई नजर क्यों आ रही है। इसकी वजह विवाद को देखने का बीजेपी नेताओं का अलग अलग नजरिया है। दरअसल सीएम योगी को लगता है कि शंकराचार्य विवाद विपक्ष की साजिश का हिस्सा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगता है और वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी नाम इसी में शामिल कर लीजिए तो इन दोनों को लग रहा है कि 27 से पहले इस विवाद का विपक्ष को फायदा मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से लगता है कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी को डर सता रहा है कि इस विवाद का असर पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे पर पड़ सकता है। सीएम योगी को लग रहा है कि जानबूझकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को उलझा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के दोनों बड़े चेहरे सोच रहे हैं कि सीएम योगी के सख्त रवैये से बात बनने की बजाय बिगड़ रही है, जो 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के हित में नहीं है। वैसे भी सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं है। इधर बीजेपी नेताओं की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इस विवाद पर संत समाज में भी फूट नजर आ रही है। बीजेपी खुद को संतों का सम्मान करने वाली पार्टी बताती है। अब शंकराचार्य के प्रति सीएम योगी के रुख से संतों में ही मतभेद उभर आए हैं। बाबा रामदेव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत दे रहे हैं तो उनके शिष्य उन्हें सलवार सूट कांड की याद दिला रहे हैं। साधु किस बात का जिस अहंकार करे, साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। कोई यहाँ पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई मुल्क का देश का कोई इस्लामीकरण कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु बाहर ही बहुत, उन्हीं से हम लड़ रहे हैं आपस में। तो अभिमान का ज्ञान रामदेव सिखाएंगे, जो सलवार और कमीज सलवार सूट पहन करके रात में 12 बजे डंडे के डर से भाग गए थे। शंकराचार्य जी का तो सर्वाइव वो कर लेंगे। 2500 साल से इनका जो पीठ है वो बढ़ता जा रहा है। समस्या उनको है जो किसी के आधार पर है। इस बीच शंकराचार्य विवाद में अब सतुआ बाबा की भी एंट्री हो गई है। सतुआ बाबा वही हैं जो माघ मेले में अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों को लेकर कुछ दिन पहले चर्चा में आए थे। सतुआ बाबा मर्सिडीज और पोर्श जैसी गाड़ियां लेकर मेले में घूम रहे थे। अब सीएम योगी के करीबी माने जाने वाले सतुआ बाबा ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर शमशान वाला प्रहार किया है, जिसने विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है। जयपुर शंकराचार्य भगवान ने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, चारों पीठों की स्थापना की थी। अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हम सच्चे अनुयायी हैं तो मुझे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संतों पर यह प्रवचन वो सतुआ बाबा दे रहे हैं जो खुद मर्सिडीज और पोर्श जैसी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, माघ मेले में पूरे लाव लश्कर के साथ घूमते हैं। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी लेकर गंगा स्नान के लिए निकले थे तो पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की कर दी थी। अब सतुआ बाबा ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर भगवा भेष में हो, संत भेष में है, अकबर को अपना अनुयायी मानते हो, अकबर की तुलना किसी से देते हो हमारे सनातनी को, तो मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए
हमारा हर सनातनी कब्र खोद के रखा है। इस भारत में अकबर का नाम लेने वालों के लिए जगह नहीं है, उनके लिए शमशान है। इस बीच सतुआ बाबा को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। खबर यह है कि पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को जमकर डांट फटकार लगाई है। दरअसल 21 जनवरी को सतुआ बाबा प्रयागराज के एक अधिकारी के साथ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे थे। इसी मुलाकात के दौरान निश्चलानंद ने सतुआ बाबा को डांट लगाई। पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि तुम जगत गुरु हो और दुनिया भर के बाबाओं के पीछे पीछे भागते रहते हो। कैसे जगत गुरु हो कि करोड़ों की गाड़ियों से चलते हो? इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आ रहा है? कुछ देर डांट के बाद शंकराचार्य थोड़ा शांत हुए और उन्होंने सतुआ बाबा को जगत गुरु पद की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। शायद इस नसीहत का ही असर है कि बसंत पंचमी के दिन सतुआ बाबा ने लाव लश्कर के साथ स्नान नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।